नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन करेंसी आर गवर्नमेंट बाय विच एक्ट। भारत में विदेशी विनिमय और विदेशी मुद्रा किस अधिनियम द्वारा शासित होती है? सेबी, फेमा, आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनिमय अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नीड ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन सिंस 1991 बिकॉज 1991 से आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी। संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, विदेशी निवेश के लिए प्रोत्साहन के लिए, अनावश्यक और सख्त नीतियों और नियमों को हटाने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूड इन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। आर्थिक सुधारों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? राष्ट्रीयकरण, बी उदारीकरण, सी वैश्वीकरण, डी निजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRTP एक्ट स्टैंडर्ड फॉर। MRTP अधिनियम का पूरा नाम है एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास कार्रवाई, एकाधिकार और विनिमय व्यापार अभ्यास अधिनियम, सी एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, डी काधिकार प्रतिबंधात्मक ट्रेडिंग प्रक्रिया कार्रवाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट फॉर न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी गोज टू। नई आर्थिक नीति का श्रेय उन्हें जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री पी चिदम्बरम को, बी स्वर्गीय श्री PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, डी श्री नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय श्री PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। आर्थिक वातावरण में शामिल है बचत, सेविंग, इन्वेस्टिंग निवेश, प्राइस पॉलिसी, मूल्य नीतियाँ, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट मीन्स दैट द फैक्टर दैट द इफेक्ट इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द कंट्री। एन इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर इज, एक आर्थिक पर्यावरणीय कारक है। ज्ञान प्रबंधन पर जोर देना, राष्ट्रीय आय और इसका वितरण करना, सी लाभप्रदता और इसका वितरण करना, डी कार्यबल प्रोफाइल बदलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय आय और इसका वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केट इन्वायरमेंट इशू। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार पर्यावरण मुद्दा नहीं है? ग्राहक विश्लेषण, बी बाजार मध्यस्थ विश्लेषण, सी पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण, डी प्रतियोगियों का विश्लेषण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस, पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन इज नॉट द रिलेटेड
विथ लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कौन सा भारत में व्यापार के कानूनी पर्यावरण से संबंधित नहीं है? MRTP, बी फेरा, सी 1948 फैक्ट्री अधिनियम, डी RBI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टल ढांचा में एल का अर्थ क्या है? रसद, कानूनी, उदारीकरण, भाषाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीगल यानी कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का एक घटक नहीं है? अनुपालन, बी प्रक्रिया, सी नीति, डी बजट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुपालन, कंप्लायंस। नेक्स्ट, द स्ट्रीम स्ट्रेटजी इज नेमली रिलेटेड टू। सब रणनीति मुख्य रूप से संबंधित है योजना से, कर्मचारियों को प्रेरित करना से, बी सी विकेंद्रीकरण से, डी समन्वयकरण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजना यानी प्लानिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ। प्रबंध में नीति निर्माण डैश का एक हिस्सा है। नियोजन प्लानिंग का, निर्देश डायरेक्शन का, समन्वय कोऑर्डिनेटिंग का, नियंत्रण कंट्रोलिंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नियोजन प्लानिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? उद्देश्यों को निर्धारित करना, बी योजना को लागू करना, सी वास्तविक निष्पादन का मापन करना, डी अनुसरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक निष्पादन का मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंक्लूड इन द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के घटकों में शामिल नहीं? पॉलिसी नीतियाँ, बजट, प्रोग्रामिंग कार्यक्रम, डेविएशन यानी विचलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डेविएशन यानी विचलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रोल इन प्लानिंग इज ऑफ। योजना बनाने में मुख्य भूमिका डैश की है? शीर्षक प्रबंधन की, बी मध्य स्तरीय प्रबंधन, सी निम्न स्तरीय प्रबंधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉप मैनेजमेंट यानी शीर्ष प्रबंधन। नेक्स्ट, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय। प्रबंध का नियोजन कार्य डैश द्वारा किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट शीर्ष प्रबंधन के द्वारा, बी मिडिल मैनेजमेंट मध्य स्तरीय प्रबंधन के द्वारा, लो मैनेजमेंट निम्न स्तरीय प्रबंधन के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ डैश नीति निर्धारण का कार्य है? शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को, बी मध्य स्तर के प्रबंधकों को, सी परिचालन प्रबंधकों को, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉप लेवल मैनेजर शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन कैनॉट बी डिलेगेटेड टू ए स्टाफ असिस्टेंट। निम्न प्रबंधकीय कार्यों में से एक सहायक कर्मचारी को परियोजित नहीं किया जा सकता? ऑर्गेनाइजेशन संगठन, समन्वय कोऑर्डिनेटिंग, सी कंट्रोलिंग नियंत्रण, स्टाफिंग नियुक्तिकरण, ई नियोजन प्लानिंग। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ। नीतियों का निष्पादन डैश का एक हिस्सा है? ऑपरेटिंग प्रबंधन का, बी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट यानी संगठन प्रबंधन का, सी प्रशासनिक प्रबंधन का, डी कार्य प्रबंधन का, उसके बाद ई
कार्मिक प्रबंधन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेट मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग प्रबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज। नियोजन एक ऐसी गतिविधि है जो हमेशा होती है। शीर्ष प्रबंधन तक सीमित, बी सभी स्तरों के लिए व्यापक, सी केवल प्रमोटरों और नियुक्त सलाहकारों द्वारा किया जाता है, डी प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पैसिव टू ऑल लेवल, सभी स्तरों के लिए व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस प्लानिंग इज मोर रेलिवेंट टू। उत्तराधिकारी योजना डैश डैश के लिए अधिक प्रासंगिक है। शीर्ष स्तर के प्रबंध, बी मध्य स्तर के प्रबंध, सी निचले स्तर के प्रबंध, उसके बाद डी ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, शीर्ष स्तर के प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश डैश अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। डैश डैश के अनुसार एक योजना भविष्य पर कब्जा करने के लिए बिछाया गया एक जाल है। हार्ले, न्यूमैन, टेरी, एलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डोज ए कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। एक संगठन के किस स्तर पर एक कॉर्पोरेट प्रबंध का काम करता है? संचालन ऑपरेशनल, कार्यात्मक फंक्शनल, शीर्ष स्तर टॉप लेवल, मिडिल लेवल मध्य स्तर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टॉप लेवल, शीर्ष स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए अधिक प्रयोजित नहीं किया जा सकता, बी जिम्मेदारी प्रयोजित नहीं किया जा सकता, सी अधिकार और जिम्मेदारी एक साथ नहीं चल सकते, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नंबर बी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जिम्मेदारी प्रत्योजित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीसीएस, ही इज। श्री एक्स टीसीएस के विपणन प्रबंधक हैं, वह है प्रथम स्तर के प्रबंधक, फर्स्ट लेवल मैनेजर, बी मिडिल लेवल मैनेजर, सी टॉप लेवल मैनेजर, डी नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिडिल लेवल मैनेजर, मध्य स्तर के प्रबंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम? इस्टेब्लिश ऑफ प्लानिंग परमिस, योजना परिसर की स्थापना करना, बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रतियोजन करना, सी इंटरनल कोऑर्डिनेशन, आंतरिक समय करना, डी जॉब एवल्यूएशन, कार्य मूल्यांकन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रतियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरिंग अथॉरिटी विज सबऑर्डिनेट्स इज नो एज। अधीनस्थों के साथ अधिकार साझा करना इस रूप में जाना जाता है। विकेंद्रीकरण, बी नियंत्रण का विस्तार करना, सी अधिकारों का प्रतियोजन करना, डी विभागीकरण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रतियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ फंक्शन आर दोज विच। स्टाफ फंक्शन वे हैं जो डैश डैश एक है, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है, बी गौण रूप में है, सी सलाहकार रूप के हैं, डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ ऑल करेक्ट। आर सेकेंडरी इज करेक्टर, बी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिम्मेदार, सी सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुटिंग अ राइट मैन इन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी इज कॉल्ड एज। एक सही आदमी को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सही नौकरी में रखना कहा जाता है। भर्ती, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, चयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? तबादला, पदोन्नति, रोजगार कार्यालय, वर्तमान कर्मचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट में पहले प्रमोशन, फिर ट्रांसफ़र, फिर रिक्वायरमेंट फॉर्मर एम्प्लॉय, उसके बाद इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद एम्प्लॉय रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय में बी टेस्टेड थ्रू। एक कर्मचारी की प्रवीणता का डैश डैश के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है। पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण, बी मूवमेंट टेस्ट यानी गति परीक्षण, सी डिक्टेरिटी टेस्ट गुण निपुणता परीक्षण, डी इंटरेस्ट टेस्ट रुचि परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपुणता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट्स ऑफ ए स्टाफिंग प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? ए मानव संसाधन योजना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बी भर्ती और चयन, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, सी पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल प्रबंधक, डी जॉब इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरोल मैनेजमेंट। विच ऑन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट? कौन सा भर्ती का स्रोत नहीं है? विच ऑन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट? कौन सा भर्ती का स्रोत नहीं है? पूर्व कर्मचारी, बी शैक्षिक संस्था, सी चातुर्थ परीक्षण, डी रोजगार कार्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट टेस्ट चतुर्थ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती की एक अप्रत्यक्ष विधि है? विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, बी कैंपस रिक्वायरमेंट, परिसर भर्ती, सी रिफेर्ड एम्प्लॉय संदर्भित कर्मचारी, डी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड? निम्नलिखित में से कौन सी ऑन द जॉब प्रशिक्षण विधि है? कोचिंग, क्लासरूम लेक्चर एंड कॉन्फ्रेंस, कक्षा व्याख्यान और सम्मेलन, सी केस स्टडी, डी फिल्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, कोचिंग, ऑन वन ट्रेनिंग, बी जॉब रोटेशन, सी उसके बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कमिटी एग्रीमेंट। व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्टिंग एंड द ओवरसीइंग और मेकिंग श्योर दैट द फुलफिल इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इज कॉल्ड। क्या करना है? निर्देश देना और देखना या यह सुनिश्चित करना कि वे इसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करते हैं कहा जाता है। मोटिवेशन प्रेरणा, कोऑर्डिनेशन समन्वय, असेसमेंट मूल्यांकन, डायरेक्शन निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शन निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरसीइंग एम्प्लॉय एट वर्क इज नो एज। काम पर कर्मचारियों की देख रेख को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। पर्यवेक्षक, नियंत्रण, मापन, ग्रेडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाइविंग पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन के कार्य का एक घटक है? प्रशिक्षण और विकास, निष्पादन मूल्यांकन, समस्या का समाधान, अधीनस्थों का पर्यवेक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन इंक्लूड निर्देशन में शामिल है।
ए नेतृत्व लीडरशिप, बी मोटिवेशन, सी एबव ए एंड बी उपरोक्त ए और बी, डी नियंत्रण कंट्रोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लीडरशिप और मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश का घटक नहीं है? पर्यवेक्षण, संचार, नेतृत्व, पूर्वानुमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायरिंग इज एन इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ। प्रेरणा एक अभिन्न तत्व है का है? स्टाफिंग, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिंग, निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इज विच एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विथ डिजायर्स रिजल्ट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें वास्तविक परिणामों की तुलना वांछित परिणाम के साथ की जाती है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, नियंत्रण, प्लानिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट। नियंत्रण में सभी शामिल है, परिणामों का मापन, लक्ष्यों की स्थापना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, मानव संसाधन का चयन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शन एंड द आउट्स एज विथ प्रीडिमांड लिमिट्स इज कॉल्ड। कार्यों और आउटपुट को पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के सेट को कहा जाता है समन्वय, ऊर्ध्वाधर विशेषज्ञता, नियंत्रण, औपचारिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। एक संगठन का नियंत्रण कार्य है आगे की ओर करना, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, पीछे की ओर देखना, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, आगे के साथ साथ पीछे की ओर देखना, नाइदर फॉरवर्ड लुकिंग नॉर बैकवर्ड लुकिंग, न तो आगे की ओर देखना और न पीछे की ओर देखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, आगे के साथ साथ पीछे की ओर देखना। द ग्रेकुनास थ्योरी ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल वाज पॉपुलेटेड बाय। नियंत्रण के विस्तार को ग्रेकुनास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पीएस ग्रेकुनास, जॉन पियर्स ग्रेकुनास, हॉवर्ड साइमन, लूथर गुलिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भी है ग्रेकुनास के द्वारा। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं।